अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम TAIT में TAIT की स्टडी स्टार्ट किए हैं हमने। इसमें हम आज का टॉपिक हमारा है लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ ये 1 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें हम ये लेटर सीरीज़ बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें हम बस थोड़ी प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस देखिए, इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। हम वो मेथड देखेंगे। अगर हम देखते हैं, देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, इसमें है ए बी डैश ए। देखिए पहले सबसे पहले हमें इसे काउंट करना है। ये जितने लेटर्स है हमें उसे काउंट करना है। फॉर एग्जांपल ये 12 लेटर है। देखिए 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, है ना। हम फिर क्या करेंगे, इसके ग्रुप बनाएंगे। टू का ग्रुप बनाएंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसे काउंट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम या तो उसको 3 से, 4 से या 6 से डिवाइड करने, ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें हमने सबसे पहले 3 से ग्रुप जब हम बनाते हैं तो इसका हम जब काउंट करेंगे तो इसका थर्ड लेटर एटलीस्ट 2 या 3 बार सेम आना चाहिए। थर्ड लेटर अगर हम 3 का ग्रुप बना रहे हैं, देखिए 1 2 3 यहाँ डैश था, ये इसको हमने ये टेबल को फिल कर दी है। 1 2 3 यहाँ भी डैश है, 1 2 3 डैश 1 2 3। देखिए हम अगर इसका 3 का टेबल बनाते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं तो इसके पूरे जो 3 का जो ग्रुप बन रहा है उसमें सब में क्या हो रहा है, नंबर मिसिंग आ रहे हैं। लास्ट वाला थर्ड नंबर मिसिंग हो रहा है, इसीलिए इसको हमको बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम इसको 4 का ग्रुप बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 ए, 1 2 3 4 ए। इसका लास्ट वाला कॉमन नंबर होना चाहिए, कॉमन लेटर होना चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 बार। 1 2 3 4 डैश, यहाँ पर 2 बार ए कॉमन आया है, यानी हम यहाँ 4 का ही ग्रुप बनाएंगे। देखिए 4 का ग्रुप बनाते हैं तो कैसा आता है ये, ए बी डैश ए डैश बी। देखिए ए के बाद क्या है, बी, तो यहाँ ए के बाद क्या आएगा, बी। ओके, बी से पहले क्या आएगा, ए, यानी आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है बी के बाद डैश है, फिर ए है, लेकिन यहाँ ए से पहले बी है। ये ए से पहले बी दिख रहा है आपको, तो इसलिए यहाँ भी ए से पहले क्या आएगा, बी आएगा। और यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा, ए, लास्ट में क्या है यहाँ पर, ए। तो इसका नंबर कैसा बना है, बी बी ए, यानी इसका सेकेंड है। ये हमने इसको ग्रुप के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन में हम पहले ये देखो काउंट करेंगे। जब हमने इसे काउंट करें, ये 20 है, 20 में या तो हम उसका 4 का ग्रुप बनाएंगे या 5 का। अगर हम इसका 4 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4, 4 में डैश आ रहा है, 1 2 3 4, इसमें भी डैश आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ बी आ रहा है। लेकिन बी के साथ अगर हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, बी एक ऐसा लेटर है जो एक ही बार आया है और हर उसमें डैश या डैश ही आ रहा है, इसीलिए हम 4 का ग्रुप नहीं बनाते हैं। अगर हम 5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 ई, 1 2 3 4 5, यहाँ भी डैश है, 1 2 3 4 5 डैश। देखिए इसमें भी एक लेटर आ रहा है, बाकी सब जगह डैश आ रहा है। तो हमको ऐसे सिचुएशन में पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि हम इसको और किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आपको ग्रुप बनाना नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर एक साथ लेटर्स है, जैसे यहाँ पर है एक साथ 3 लेटर है, बीच में कोई डैश नहीं है, तो ये लेटर को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर एक साथ 3 लेटर है और यहाँ पर एक साथ 3 लेटर है, जहाँ पर बीच में गैप नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ए बी सी, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, राइट है। हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर डैश है, फिर ई है, यानी ए बी से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर बी से पहले क्या आ रहा है, ए बी सी के बाद क्या है, डी, यानी हमारा 5 का जो ग्रुप है वो बराबर सेट हो जा रहा है। देखिए अगर हम 5 का ग्रुप बनाते हैं, ए बी सी डी ई, ये ग्रुप बन गया हमारा, ए बी सी डी ई, ये ग्रुप बन गया, ए बी सी डी और ये डैश 1 2 3 4 5, ये डैश, मतलब हमने 5 का ग्रुप बनाए हैं। देखिए ए बी सी और डैश है, फिर ई है। अब हमने यहाँ ए बी सी डी फिर डैश है, यानी डी, ये डी का डैश और इससे पहले का एक डैश, ये दोनों हमारे रिमेनिंग है। ए बी सी डी फिर डैश है, यानी यहाँ डी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा डी।
देखिए ये ऐसा बन रहा है ABCDE, यानी 5 अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप बन रहा है ABCDE, ABCDE, ABCDE। सबसे पहले देखिए, या तो आप उसको काउंट करके ग्रुप बनाएंगे या फिर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लेटर्स जहाँ पर आ रहे हैं उसकी सीक्वेंस से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी इसका हमारे पास क्या आया है, DBCEAE, ओके, ऐसे ग्रुप बन रहे हैं हमारे। यानी हमारा आ रहा है, अगर हम एक ग्रुप की बात करें CDABCDE आ रहा है, ओके। ये कहाँ पर ABCDE, इसका आंसर है ये। यानी वो क्या है, पूरे अल्फ़ाबेट्स जो है लेटर है वो ABCDE के ग्रुप से बन रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट टाइप से देखेंगे हम और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं यही क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने नंबर है ये, 18। हम कम नंबर से तो नहीं करेंगे, 2 से 3 से नहीं करेंगे, या तो 4 से 18 नहीं कटता है, या 6 से, है ना, 6 से, या 9 से। 9 बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 से भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत छोटा हो जाएगा, ओके। हम पहले 3 से बहुत छोटा हो जाएगा, हम 6 से करके देखते हैं। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इसमें एक साथ जो नंबर्स आ रहे हैं, ये एक साथ नंबर वहाँ पर उसमें गैप नहीं आ रहा है, तो उसके ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, A-CDD, मतलब 2 बार D आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार D है, यानी अगर हम ऐसा करते हैं एक बार और D, यहाँ पर एक बार और D, हमने 2 D लिख दिए। अब कैसा बनाइए, BCDDABDDAB, यानी ये कैसा ग्रुप बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये देखिए DB, यहाँ पर देखिए 3 एक साथ डिजिट है, 3 एक साथ लेटर है, सॉरी, ABC, यानी यहाँ पर A है तो यहाँ भी B होगा, ABC, है ना, D, फिर D, यानी ग्रुप कैसा बन रहा है, 1 2 3 4 5 का ग्रुप बन रहा है। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं भी होता है तो ये क्या है, 5 का ग्रुप बन सकता है। देखिए 1 2 3 4 5, फिर D, 1 2 3 4 5, फिर D, लेकिन यहाँ पर 3 रिमेनिंग रह जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब 3 रिमेनिंग रह जा रहे हैं तो इसमें क्या है, हम ये लास्ट के डिजिट को छोड़ के अगर हम ये 5 का ग्रुप देखते हैं, देखिए कैसा ग्रुप बन रहा है, ABCDD। तो यहाँ B से पहले क्या है, B से पहले A, BCDD है, फिर ABCDD है, फिर ABC, यानी अगर इसके बाद नंबर रहता तो ये ऑब्वियसली क्या रहता था, DD ही रहता था वो। यानी हमारे ग्रुप में कैसा बना है ये, BADDC, ये ऐसा बना है BADDC। हम उसको या तो ग्रुप में बनाएंगे या जो एक साथ जो डिजिट है, लेटर्स है, तो उसके ज़रिए उसको क्या है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक नेक्स्ट टाइप था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कैसा नंबर हो गया, 15। या तो हम इसे 5 के ग्रुप से बनाएंगे या 3 के ग्रुप से बनाएंगे। 3 तो बहुत छोटा लेटर हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको 5 के ग्रुप से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 5 के ग्रुप से भी सॉल्व होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5, लास्ट में U आ रहा है, 1 2 3 4 5 W आ रहा है, 1 2 3 4 5 U आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 टाइम U आ रहा है लेकिन 1 टाइम V आ रहा है, तो इसलिए ये पैटर्न तो नहीं जमेगा। इसके अलावा और कैसे ये पैटर्न जम सकता है, देखिए यहाँ पर क्या है, UW-W, देखिए UV-V, UW, ये क्वेश्चन जो है, ये जो 4 डिजिट्स की अगर हम बात करते हैं, ये 4 डिजिट्स की बात करते हैं, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम आ रहा है। देखिए UW, देखिए इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम है। सेम अगर देखा जाए तो UV-V, UV-U-, यानी इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम आ रहा है। यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम देखते हैं
यू डब्ल्यू डैश यू, तो देखिए यू डब्ल्यू के बाद क्या है, यू है, और यू के बाद क्या है, डब्ल्यू है। अगर यू वी डैश वी, यू वी, यू है वी से पहले, और वी के बाद, यू के बाद क्या है, वी। मतलब इसमें क्या हो जा रहा है, पहले यू आएगा, फिर यू रहेगा, फिर डब्ल्यू रहेगा, वी रहेगा। ये ऐसा पैटर्न होगा। ये क्वेश्चन ऐसा, इसमें कैसा है, मतलब हमको फर्स्ट और 3 ग्रुप को देखकर सॉल्व करना है, और सेकेंड और 4th ग्रुप को देखकर सॉल्व करना है। यानी इसका आंसर क्या रहेगा, यू यू डब्ल्यू वी। ओके फ्रेंड्स, ये हमने आज लेटर सीरीज़ के बारे में ये टॉपिक को एक्सप्लेन किए हैं। अगर इसमें कुछ ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और TAIT की आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 1 मार्क के लिए है और बहुत इजी है, जिसको हम आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।